हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एक्सप्लेनर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे टीजीटी पीजीटी की टॉप 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज है। इसमें हम कवर करने वाले हैं टॉप 500 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आज के हमारा फर्स्ट सेट होगा जिसमें हम 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि टू एग्जामाइन वंस आउन थॉट्स एंड फीलिंग, यानी अपनी थॉट्स को अपनी फीलिंग को एग्जामाइन करना। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके के एक वर्ड में हम क्या बोलेंगे, यानी इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। क्या हम इसे मेडिटेशन बोल सकते हैं, क्या हम इसे रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, क्या हम इसे रेट्रोस्पेक्शन बोल सकते हैं, या फिर इसको हम इंट्रोस्पेक्शन बोल सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर हम यहाँ पर बात करें कि हम इस तरीके के जो वर्ड हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो देखिए, जो अपने आप की फीलिंग और थॉट्स को एग्जामाइन करता है उसको इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि अ शॉर्ट यूजली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। कह रहा है कि एक शॉर्ट सी और एक यूजली अम्यूजिंग स्टोरी होती है जो किसी रियल पर्सन या फिर इवेंट पर होती है, तो हम उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या उसे बोलेंगे, एनेक्डोट बोलेंगे, या फिर एंटीडोट बोलेंगे, या फिर टेट बोलेंगे, या फिर हम एलेगरी बोलेंगे। तो फ्रेंड, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जो एक शॉर्ट स्टोरी होती है और अम्यूजिंग भी होती है और रियल पर्सन या रियल इवेंट पर आधारित होती है, उसे एनेक्डोट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला यानी एनेक्डोट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वुमेन हु ऑफर्स द यूज ऑफ हर बॉडी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स टू एनी वन हु विल पे फॉर दिस। यानी क्या कह रहा है कि औरत जो ऑफ़र करती है अपनी बॉडी को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए किसी को भी जो उसको पे करता है इसके लिए, तो ऐसी औरत को हम क्या कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम उसको क्या बोलते हैं, वोलuptuary बोलते हैं, या फिर कोकॉल्ड बोलते हैं, या फिर प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं, या फिर कंक्यूबाइन बोलते हैं। तो देखिए, एक ऐसी औरत जो अपने जिस्म को ऑफ़र करती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, उसके बदले में वो कुछ लेती है, मतलब पे किया जाता है उसको, तो ऐसी औरत को हम प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर। कह रहा है कि लाइफ हिस्ट्री किसी पर्सन की और किसी दूसरे बंदे के द्वारा ही लिखी जाए तो उससे क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, या फिर मेमोयर बोलते हैं। तो देखिए, जब एक लाइफ हिस्ट्री होती है दूसरे बंदे की और किसी दूसरे बंदे के द्वारा ही लिखी जाए तो उसे बायोग्राफी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, यानी एक ऐसा कस्टम, एक ऐसा रीति रिवाज होता है जिसमें बहुत सारी एक आदमी वाइफ रख सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोगेमी बोलते हैं, बायोगेमी बोलते हैं, पॉलीगेमी बोलते हैं, या फिर मैट्रिमनी बोलते हैं। तो देखिए, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो मोनोगोमी का मतलब होता है सिंगल विवाह। ठीक है, एक वाइफ होना। बायोगोमी का मतलब दो होना। मैट्रिमनी का मतलब होता है जो शादी से संबंधित होता है। तो देखिए, पोली का मतलब क्या होता है, मैनी। ठीक है, पोली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, मैनी। तो यहाँ पर हमारा पोली और गेमी का मतलब विवाह, तो यानी सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, जिसे पोलीगेमी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। एक ऐसा आदमी जो किसी भी रिलीजन में विश्वास नहीं करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे फिलेटलिस्ट बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं, या फिर रैशनलिस्ट बोलते हैं, या फिर पैगन बोलते हैं। तो देखिए, जो बंदा किसी रिलीजन में विश्वास ना करे तो उसे हम पैगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैगन बोलते हैं। पैगन क्या होता है, पैगन जो होता है वो नेचर पर विश्वास करता है, वो नेचर को ही इसको गॉड मानता है, तो उसे पैगन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा पैगन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिसीज।
यहाँ पर कह रहा है कि ब्रिंगिंग अबाउट अ जेंटल एंड पेनलेस डेथ, यानी एक ऐसी मृत्यु हो जिसमें आपको साधारण तरीके से और पेनलेस, जिसमें कोई दर्द ना हो, आपको मृत्यु मिल जाए। और वो ऐसी बीमारी के लिए दी जाए जिसमें जिसमें एक ऐसी बीमारी हो जो इनक्योरेबल हो, ठीक है, यानी जिसका क्योरेबल ही ना हो, जिसकी ट्रीटमेंट ही ना हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए उसे हम सुसाइड बोलते हैं क्या, या फिर हम उसे यूफोरिया बोलते हैं, या फिर गैलोज बोलते हैं, या फिर यूथेनेसिया बोलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यानी जब लाइलाज बीमारी हो जाती है तो उसकी स्वेच्छा से अगर वो मृत्यु चाहता है तो उसे यूथेनेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूथेनेसिया बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल, एक ऐसा आदमी जिसका मॉरल बहुत ही डाउन हो, वीक हो, ठीक है, बेकार मॉरल हो, तो उसे क्या बोलते हैं? रफियन बोलते हैं, पायरेट बोलते हैं, या फिर लाइसेंसियस बोलते हैं, या फिर वैगाबॉन्ड बोलते हैं। तो देखिए अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा ऐसा जो आदमी होता है उसे लाइसेंसियस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्मॉल इनक्लोजर फॉर कैटल, सी, पोल्ट्री एटेक्स्ट्रा। कह रहा है कि एक ऐसा स्मॉल इनक्लोजर होता है जिसमें हम कैटल को भी रख सकते हैं, सीप को भी रख सकते हैं, किसके लिए? पोल्ट्री एटेक्स्ट्रा के लिए, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? तो इसे देखिए हम सेलर बोलते हैं, या फिर स्टाई बोलते हैं, या फिर पेन बोलते हैं, या फिर लेयर बोलते हैं। तो फ्रेंड देखिए अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसे पेन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि टू कॉज ट्रूप्स एट एक्स्ट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल। यहाँ पर क्या कह रहा है? कि कह रहा है कि टू कॉज ट्रूप्स एट एक्स्ट्रा, यानी एक ऐसा वजह हो जो ट्रूप्स की हो, टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस, जो हमेशा रेडीनेस को स्प्रेड करे, फॉर बैटल यानी युद्ध के लिए। तो इसे क्या बोलते हैं? अलाइन बोलते हैं, कोलोकेट बोलते हैं, डिस्पर्स बोलते हैं, या फिर डिप्लॉय बोलते हैं। तो देखिए डिप्लॉयमेंट होता है जहाँ पर मतलब ट्रूप्स को फैला दिया जाता है, चारों तरफ लगा दिया जाता है, जहाँ पर बैटल शुरू होता है तो उससे बोलते हैं, यानी डिप्लॉय बोलते हैं, ठीक है। आर्मी को यहाँ पर चारों तरफ उसकी ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वन हु पॉसिबली सीजेस कंट्रोल ऑफ बस और एन एयरक्राफ्ट। ये कह रहा है कि यहाँ पर एक ऐसा कोई बंदा जो फोर्सली तरीके से कंट्रोल करता है एक बस को या फिर एक एयरक्राफ्ट को, तो उसे क्या बोलते हैं? पायरेट बोलते हैं, स्विंडलर बोलते हैं, फिलफेरर बोलते हैं, या फिर हाईजैकर बोलते हैं। तो देखिए फोर्सली तरीके से कोई बंदा बस को कंट्रोल में कर ले, एयरक्राफ्ट को कंट्रोल में कर ले, तो उसे हाईजैकर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाईजैकर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, यानी जो बंदा खुद की वाइफ को मार देता है तो उसे क्या बोलते हैं? जेनोसाइड बोलते हैं, यूजोरिसाइड बोलते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर अगर हम दो ही ऑप्शन में बात करें तो यानी यूजोरिसाइड बोलते हैं, यूजोरिसाइड बोलते हैं, ठीक है। यानी जो खुद की वाइफ को ही किल कर देता है, मार देता है, तो उसे यूजोरिसाइड बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि म्यूजिक संग और प्लेड एट नाइट बिलो अ पर्सनस विंडो, यानी कह रहा है कि एक ऐसा गाना गाया जाए या प्ले किया जाए जो एक पर्सन की विंडो के नीचे हो, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम सेरेनेड बोलते हैं, या फिर उसे हम सोनेट बोलते हैं, या फिर उसे हम लिरिक बोलते हैं, या फिर हम प्राइमो बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जब भी एक बंदा जैसे कि सो रहा है, ठीक है, और रात के समय हो और उसका जो विंडो है उसके नीचे गली में साउंड बज रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सेरेनेडो बोलते हैं, सॉरी सेरेनेड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सीरेनेड बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ गवर्नमेंट वाई द नोबल्स, यानी एक ऐसी गवर्नमेंट जो नोबल पर्सन जो होते हैं, ठीक है, उच्च पर्सन होते हैं, उनके द्वारा चलाई जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, ऑटोक्रेसी बोलते हैं, या फिर अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। तो देखिए डेमोक्रेसी लोकतंत्र होता है जो वहाँ जहाँ पर जनता के द्वारा चुना जाता है, ये तो हो नहीं सकता।
ऑटोक्रेसी जहाँ पर स्वराज्य होता है, तानाशाही उसे बोलते हैं, ये तो हो नहीं सकता। ब्यूरोक्रेसी का मतलब जहाँ पर नौकरशाही होता है, ये तो हो नहीं सकता। अरिस्टोक्रेसी का ही मतलब होता है जहाँ पर उच्च लोग, ठीक है, यानी कि नोबल्स लोग जो राज्य करते हैं, तो वहाँ पर अरिस्टोक्रेसी होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट्स साइन, कह रहा है कि कोई भी चीज़ एक लेटर में लिखी जाए उसके साइन के बाद, तो क्या बोलते हैं उसे? पोस्टेरिटी बोलते हैं, पोस्टडिक्शन बोलते हैं, या फिर पोस्टस्क्रिप्ट बोलते हैं, या फिर कॉरिजेंडम बोलते हैं। देखिए ऐसी चीज़ यानी जिस पर साइन होने के बाद उस पर लिखा जाए, ठीक है, आफ्टर इट इज साइन, साइन का होने के बाद उस पर लिखा जाए तो उसे पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो सी वाला करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, यानी कह रहा है कि दो बंदों के बीच में बहुत ही भयंकर वाली डिसलाइक, नापसंदी, हैट्रेड चल रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं? अपैथी बोलते हैं, हैट्रेड बोलते हैं, एंटीपैथी बोलते हैं, या फिर एनिमोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग दो पर्सन के बीच में डिसलाइक देखने को मिलता है, वहाँ पर एंटीपैथी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एंटीपैथी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स, यानी ऐसा बंदा जो जिसके पास अपनी जो उसके कर्ज होते हैं उनको चुकाने के लिए ही रुपए ना हो, तो उनको क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं, पॉपर बोलते हैं, बेगर बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ऐसा बंदा जिसके पास रुपए ही ना हो अपना कर्ज चुकाने के लिए, उसे दिवालिया हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में इंसॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन इंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट फिजिकल एक्शन, यानी एक ऐसा इंटरटेनर जो बहुत ही डिफ़िकल्ट फिजिकल एक्शन को परफॉर्म करे उसे क्या बोलते हैं? क्लाउन बोलते हैं, मैजिशियन बोलते हैं, जिमनास्ट बोलते हैं, या फिर एक्रोबैट बोलते हैं। तो देखिए क्लाउन का मतलब जोकर होता है, मैजिशियन का मतलब जादूगर होता है, तो होता नहीं। जिमनास्ट का मतलब जो जिम करता है। तो यहाँ पर देखिए एक्रोवेट जो बंदा होता है वही ऐसी परफॉर्मेंस करता है इंटरटेनमेंट को जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो, तो उसे एक्रोवेट बोलते हैं, ठीक है। डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर, कह रहा है कि स्मॉल हाउस हो और पहले फ्लोर पर, और जिसमें क्या हो? ऑल रूम्स वन फ्लोर, यानी एक उसमें कई रूम भी हों और बनी फ्लोर पर हों, तो उसे क्या बोलते हैं? बेंगलो बोलते हैं, कॉटेज बोलते हैं, फ्लैट बोलते हैं, कैसल बोलते हैं। कह रहा है एक स्मॉल हाउस होता है विद ऑल रूम्स वन फ्लोर, एक ही रूम पर होते हैं सारे फ्लोर, तो उसे बोलते हैं बेंगलो, ठीक है। ठीक, बंगलो बोलते हैं, जैसे बंगला होता है उसे बंगला बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अ सॉन्ग इम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशंस, एक ऐसा सॉन्ग क्या जो इम्बॉडिंग करता हो रिलीजियस और सेक्रेड इमोशंस को, तो उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए उसे लिरिक बोलते हैं, क्या ओड बोलते हैं, हिम बोलते हैं, बैलेड बोलते हैं। तो देखिए इसे बोलते हैं हिम, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? हिम बोलते हैं, जिसे एक तरीके से कथा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द पॉलिसी ऑफ द एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, कह रहा है कि एक ऐसी पॉलिसी जिससे कंट्री की एम्पायर और जो इन्फ्लुएंस हो उसको एक्सटेंड करें, तो क्या बोलते हैं? इम्पीरियलिज्म बोलते हैं, कैपिटलिज्म बोलते हैं, या फिर इंटरनेशनलिज्म बोलते हैं, या फिर हम क्या उसे कम्युनिज्म बोलते हैं। तो देखिए जैसे हमारी कंट्री की एम्पायर और जो इन्फ्लुएंस होती है वो एक्सटेंड होती है, उससे हम इम्पेरियलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे इम्पेरियलिज्म बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन, एक सिंगल पर्सन के द्वारा ही गवर्नमेंट चलाई जाए उसे क्या बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी बोलते हैं, अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। तो देखिए जब सिंगल पर्सन ही होता है वो तानाशाही करता है तो उसे ऑटोक्रेसी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रैक्टिस ऑफ अ मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा
मैरिटल रिलेशनशिप। कह रहा है कि ऐसी वुमेन हो और जो पहले से ही शादीशुदा है और उसके बहुत सारे और भी अफेयर चल रहे हों शादी होने के बाद भी, तो उसे पॉलीगैमी बोलते हैं, या फिर प्यूबरेटरी बोलते हैं, या फिर लेचरी बोलते हैं, या फिर अडल्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसे अडल्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट हमारा ऑप्शन है वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ वर्कमैन हु फिट एंड रिपेयर्स पाइप्स। वो कह रहा है कि एक ऐसा वर्कमैन जो पाइप्स को फिट भी करता है और उनकी रिपेयर भी करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मैकेनिक बोलते हैं, या ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, प्लम्बर बोलते हैं, या फिर टेक्नोक्रेट बोलते हैं। तो देखिए जो पाइप की जहाँ पर भी बात आ जाए तो वहाँ पर प्लम्बर ही होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा प्लम्बर यानी सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पार्ट ऑफ द चर्च इन विच वेल्स हैंग। एक ऐसा पार्ट जहाँ पर जो वेल्स होती हैं वो हैंग होती हैं, लटकी हुई होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? जिस उसे माइनरेट बोलते हैं, चैपल बोलते हैं, वेल्फ्री बोलते हैं, या फिर स्पायर बोलते हैं। देखिए जिस स्थान पर वेल्स टंगी होती हैं तो उसे वेल्फ्री बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मेनिया फॉर वॉकिंग, यानी वॉकिंग करने की जो मीनिया लत होती है, एक बीमारी टाइप की होती है, उसे क्या बोलते हैं? लोगोमेनिया बोलते हैं, या फिर पायरोमेनिया बोलते हैं, उसे ऐसे बिब्लोमेनिया बोलते हैं, फिर क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बोलेंगे उसे लोगोमेनिया बोलते हैं, जब हमारे चलने सॉरी वॉकिंग करने की जो हमारी वॉकिंग यहाँ पर हमारा, देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर वॉकिंग हमारा टहलने वाला नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है हम लोग ज़्यादा बात करते हैं जिसके, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा लोगोमेनिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्लोटोमेनिया होता है, इसे हमारी चोरी करने की लत होती है, उसे बोलते हैं। अब बिब्लोमेनिया यानी जिसे किताब पढ़ने की आदत होती है, उसे बिब्लोमेनिया, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट सेम टाइम, यानी कि ऐसा कस्टम, यानी जहाँ पर एक समय पर बहुत सारे आप हस्बैंड रख सकते हो, तो उससे क्या बोलते हैं? पॉलीगमी बोलते हैं, पोलेंट्री बोलते हैं, डिवोर्सरी बोलते हैं, या फिर बाइगेमी बोलते हैं। देखिए जब एक ही समय पर बहुत सारे हस्बैंड जहाँ पर रीति रिवाज होता है रखने की, तो उससे पोलेंट्री बोलते हैं, पोलिएंड्री बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक और ओपनिंग इन द ग्राउंड। कह रहा है कि एक एक्सट्रीमली डीप क्रैक हो और जो ग्राउंड में हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? काज्म बोलते हैं, डिच बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, पिट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसे काज्म बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज, यानी एसेंट जो सोसाइटी हमारी हैं उनके अगर पढ़ना है उनके बारे में, तो क्या वो कहलाता है? हिस्ट्री कहलाती है, एथनोलॉजी कहलाती है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है, या फिर आर्कियोलॉजी कहलाती है। देखिए ये जो हमारी पुरानी जो एशियंट सोसाइटीज़ हैं उनको पढ़ना आर्कियोलॉजी कहलाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द फुलिश बिलीव दैट वन इज गॉड, यानी कह रहा है कि द फुलिश बिलीव दैट वन इज गॉड, यानी एक मूर्ख ऐसा इंसान हो जो समझे कि कोई एक इंसान जो कोई है वो एक गॉड है, तो उसे ब्लेसफेमी बोलते हैं, पेरेनोइया बोलते हैं, या फिर उसे थियोक्रेसी बोलते हैं, या फिर थियोमेनिया बोलते हैं। देखिए उसे हम थियोमेनिया बोलते हैं क्योंकि ऐसा उसे बीमारी हो जाती है कि कोई एक ऐसा बंदा है जो गॉड है, तो यहाँ पर थियोमेनिया बोलते हैं उसे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम 30 क्वेश्चन ही कवर करेंगे क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। रिमेनिंग क्वेश्चन हम जो आगे के हैं हमें 500 पूरे सीरीज करनी है, तो आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।